Good morning, class. Today I am starting online class of class 3rd English. So first, this book we refer this year, English Vibes by Dr. H. Reshma Parveen. And now we can start our first chapter of this book, and their name are Friends Forever. Friends होते क्या हैं? फ्रेंड्स का हिंदी में मतलब होता है दोस्त, और दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, जिसके साथ आप अपना लंच, आपका टिफ़िन शेयर करते हो, जिसके साथ आप खेलते हो, जिसके साथ आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल आते हो, वो होता है फ्रेंड. फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी वो दोस्त जिसकी दोस्ती आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हो. राइट? देखो, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यानी जिनके साथ आपको खेलना पसंद होता है. जैसे कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो वैसे आप सबसे फ्रेंडली ही बिहेव करते हो, बट एक या दो फ्रेंड आपके ऐसे होंगे जिसके लिए, अगर जैसे कि मम्मा आपको सुबह टॉफ़ी देती है तो आप 2 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मांगते हो अपने दोस्त के लिए. मम्मा टिफ़िन में कुछ स्पेशल डालती है तो आप मम्मा को बोलते हो मम्मा 2 एक्स्ट्रा डालना मेरे फ्रेंड्स के लिए. तो वैसे फ्रेंड जो आपके लिए बेस्ट हो, आपके बेस्टी हो, उनकी जो दोस्ती होती है वो होती है फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए. ओके, तो अब पहले देखो, आपके चैप्टर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वार्म अप. राइट डाउन द वर्ड दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, यानी दोस्ती कहते ही वो कितने, देखो 4 बॉक्स इस राइट साइड में है, 4 ही लेफ्ट साइड में है. तो फ्रेंडशिप वर्ड को सुनते ही ऐसे कौन से वर्ड आपके माइंड में आते हैं? जैसे कि जब मैंने बोला फ्रेंडशिप तो आपको आपके कुछ फ्रेंड्स जो आपके काफ़ी क्लोज, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आपके बेस्टीज़ हैं, उनके नाम याद आए हैं तो आप वो नोट डाउन कर दो. उनसे रिलेटेड, जैसे कि आप उनके साथ फुटबॉल खेलते हो या स्टडी करते हो तो आप वो लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट में फुटबॉल लिख दिया, सेकंड में क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट लिख दो, उनके साथ आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम लिख दो, गोलगप्पे खाते हो तो गोलगप्पे लिख दो. वैसे ही आपको ये 8 बॉक्स फिल करने हैं, और इसे फिल करने के लिए आप अपनी मम्मा या पापा की हेल्प ले लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्रेंडशिप कहते ही आपके 4 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपके बेस्ट हैं, तो पहले उनका नाम लिख दो, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दो. जैसे कि आपको उनके साथ खेलना पसंद है तो लिख दो प्लेइंग, आपको उनके साथ मूवी देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, बुक रीड आउट करना पसंद है तो वो लिख दो. ऐसे ही करके आपको ये 8 बॉक्स फिल करने हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. अब हम चैप्टर रीड आउट करते हैं. त्रिशूल पुट ऑन हिज कोट एंड बैकपैक विथ वॉक आउट ऑफ स्कूल टू कैच हिज बस टू गो होम. अच्छा, पहले आप पेंसिल हाथ में रखना. मैं जिस वर्ड को अंडरलाइन करती हूँ आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर देना. फर्स्ट देखो, बैकपैक लिखा हुआ है ना, जो हाईलाइट हो रखा है उसको आप अंडरलाइन कर देना पेंसिल से. त्रिशूल पुट ऑन हिज कोट एंड बैकपैक. जो त्रिशूल नाम का एक लड़का है वो अपना कोट और अपना जो बैकपैक का मतलब होता है, जो आप स्कूल का जो बैग होता है ना आपका, जो आप शोल्डर पे पुट करते हो, उसे बोलते हैं बैकपैक. एंड वॉक आउट ऑफ स्कूल, और स्कूल से बाहर जाता है. टू कैच हिज बस, अपनी बस में जाके बैठता है ताकि वो घर जा सके. हिज बैकपैक वेटेड हिम डाउन, उसका जो बैग का जो वज़न था वो उसके शोल्डर को, जो मतलब उसके जो कंधे हैं उसको झुका रहा था. विथ ऑल द मटेरियल ही नीड टू फिनिश हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिस वीकेंड. उसके बैग में उसकी साइंस प्रोजेक्ट का जितना भी सामान था, जितने भी मटेरियल, जैसे कि सीज़र हो, टेप हो, ग्लू हो और कुछ शीट्स हो, जो भी था वो उसके बैग में, उसका वज़न काफ़ी था, जो उसको उसके शोल्डर्स, जो उसके कंधे हैं उसको काफ़ी झुकाया था. तो वो चाह रहा था कि मैं जल्दी से जाके बस में बैठ जाऊं ताकि मेरा जो कंधे पे जो भार है, उस बैग का जो वज़न है वो थोड़ा कम हो जाए. हाय त्रिशूल,
सुदेश yelled. उसका एक फ्रेंड है सुदेश नाम का, जिसने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, हाय त्रिशूल, रनिंग अप टू हिम, और उसके भागता हुआ उसके पास आया और फिर उसने बोला, वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप दिस वीकेंड, हम इस छुट्टी में पार्क को साफ करने जा रहे हैं, कैन यू हेल्प आउट, क्या तुम भी हमारी मदद करोगे। अब जो त्रिशूल है वो सोचता है, जब सोचते हैं तब कैसे साउंड आती है, तो वो वैसे ही करके सोच रहा था। त्रिशूल न्यू ही डिडेंट हैव टाइम टू हेल्प, त्रिशूल को पता था कि उसके पास टाइम नहीं है उसकी हेल्प करने का, बट ही डिडेंट वांट टू डिसअपॉइंट सुदेश, पर वो अपने दोस्त को उदास यानी उसको निराश नहीं करना चाहता था ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई गेस आई कैन, उसने बोला मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प। नाउ टर्न द पेज। थैंक्स, दैट इज सो ग्रेट, सुदेश सेड वेइंग गुड बाय, और ये कह के सुदेश त्रिशूल को थैंक्स बोल के बस में चढ़ जाता है। त्रिशूल स्टॉप ऑन टू द बस एंड टुक हिज सीट, जो त्रिशूल है वो बस में चढ़ता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। ही वॉज गोइंग टू हैव टू स्टे अप लेट टू नाइट टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, सो ही कुड हेल्प सुदेश इन द मॉर्निंग, वो ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि रात में ही अपना प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि सुबह मैं सुदेश की हेल्प कर सकता हूँ। त्रिशूल, फरीक सेड, तभी उसका एक और फ्रेंड जिसका नाम फरीन है वो उसे बोलता है, त्रिशूल सुनो, सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, और उसके पास उसकी अगले वाली सीट पे आके बैठता है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें देख रहा था, आई हैव टू वॉक आवर डॉग दिस वीकेंड, मैं अपने डॉगी को जो है बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू इंदौर, मेरी जो सिस्टर है उसकी जो बहन है वो इंदौर गई हुई है। डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फरीन जो था उसके कहने का सेंस ये था कि उसकी जो सिस्टर है वो इंदौर गई हुई है और वो उसके डॉगी को घुमाने लेके जाती है। अब क्या वो मेरे साथ चले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे डॉगी को बाहर घुमाने के लिए। त्रिशूल फिर सोचता है, त्रिशूल न्यू देयर डॉग हैड टू बी वॉक 3 टाइम अ डे, त्रिशूल को पता है कि फरीन का जो डॉग है वो दिन में 3 बार घुमाने के लिए उसको लेके जाते हैं, मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में एंड देन इवनिंग में। फिर भी वो बोलता है, हाउ वुड ही बी एबल टू फिट दैट इन अ टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, आई गेस आई कैन। त्रिशूल सोचता है और फिर वो उसके दोस्त को बोलता है, ठीक है मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वॉक पे चलूँगा। ग्रीडी फरीन वॉकड गुड बाय अस द बस पुल ऑन टू देयर स्टॉप, और फिर बस को उसका बस स्टॉप आता है वो उतर जाता है। त्रिशूल backpack felt even heavily as he walked into the house and flopped down on the couch. Sound like you agree to too much thing this weekend, his mother said. फर्स्ट आप अंडरलाइन कर लेना फ्लॉप डाउन को, जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको आपको कॉपी में लिखना है। त्रिशूल बोलता है, त्रिशूल का जो बैग होता है, मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि त्रिशूल का जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा वेटेड था क्योंकि उसमें उसका साइंस प्रोजेक्ट का बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे सामान पड़े थे, तो वो लाके सीधा ही उसको अपने फर्श पे एकदम पटक देता है, उसको लाके पटक देता है और फिर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि इस हफ्ते इन छुट्टियों में ये जो छुट्टी वीकेंड है जो संडे सैटरडे है उसमें वैसे ही तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना काम है, क्या तुम अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हो।
then Trishul said, I know, but Sudesh. Trishul knew she was right. Trishul को लगा उसकी मम्मा उसे सही कह रही है. Maybe I can only help for 2 hours in a morning. मैं सुदेश से ये बोलूँगा कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. एंड आई कैन प्रोबेबली हेल्प फरीन वॉक देयर डॉग अर्लियर इन द मॉर्निंग. और मैं फरीन का भी मॉर्निंग के टाइम उसके डॉगी को घुमा सकता हूँ, बट नॉट एट लंच और इन द इवनिंग. बट इवनिंग में और लंच के टाइम नहीं घुमा सकता. त्रिशल स्टमक टर्न. मॉम, डू यू थिंक दे विल गेट मैड? क्या जब मैं उन्हें ये बात बोलूँगा तो क्या वो मुझ पे चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे? दे आर योर फ्रेंड. टेल देम यू नीड टाइम टू फिनिश योर साइंस फेयर प्रोजेक्ट. दे विल अंडरस्टैंड. उसकी मम्मा बोलती है वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेंगे कि तुम्हें तुम्हारा साइंस का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है. त्रिशूल nodded and called his friend on the phone. त्रिशूल अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाता है. He told सुदेश and फरीन द ट्रूथ. और उसकी जो सच्चाई होती है उसको जो बताना होता है कि उसे साइंस प्रोजेक्ट का काम करना है, इस वजह से वो उनकी हेल्प तो करेगा बट लिमिटेड. As soon as he hang up, he turned to his mother. और फ़ोन कट हो जाता है, फिर वो अपनी मम्मा से बात करता है. They are fine with it and they both often to help with my project too. वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा, सुदेश और फरीन जो है वो इस बात से एग्री करते हैं, बल्कि वो खुद आके साइंस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प भी करेंगे. I knew it would work out. उसकी मम्मा ने बोला मुझे पता था, ये तो होना ही था. मम सेड. त्रिशूल स्माइल. त्रिशूल हंसता है. ये बिकॉज फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आउट. और जो दोस्त होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नाउ जो हाईलाइटेड वर्ड हैं आप उन्हें अंडरलाइन कर लेना, जैसे कि ग्रॉसरी में आपको दे रखा है. बैकपैक, वेटेड हिम डाउन, येल्ड डिसपॉइंट, फ्लॉप डाउन, साउंड लाइक, लेट देम डाउन. तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेना.